आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो आपको जिंदगी के असली मायने समझाएगी। कहानी है एक कॉलेज प्रोफेसर की जिसे पता चलता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने हैं, लेकिन इसके बाद वह अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीने का फैसला करता है और यही से शुरू होता है ढेर सारे कांडों का सिलसिला। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म में ऐसा क्या खास है जो इसे देखना जरूरी बनाता है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक साहित्य के प्रोफेसर है और एक ऐसे खौफनाक सच्चाई का सामना करने जा रहा है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। रिचर्ड को पता चलता है कि उसे लंग कैंसर है और डॉक्टर का कहना है कि बिना इलाज के उसके पास सिर्फ 6 महीने की जिंदगी बची है। इस खबर से वह बेहद उदास हो जाता है। रिचर्ड अपनी तकदीर को समझने की कोशिश करता है और अपनी रूटीन जिंदगी को जारी रखता है, लेकिन उसके डायग्नोसिस का बोझ उसके लिए सहना मुश्किल होता है। कहानी एक और गहरा मोड़ लेती है जब रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया और पत्नी वेरोनिका के साथ डिनर पर बैठा होता है। जब वह अपनी दर्द भरी बात शेयर करने की तैयारी कर रहा होता है तो ओलिविया अचानक एक नया खुलासा करती है। वो बताती है कि उसे लड़कियों की तरफ आकर्षण है। वेरोनिका का रिएक्शन ओलिविया के इस खुलासे पर कुछ अजीब होता है। वह इसे हंसी में एक फेज समझकर नजरअंदाज कर देती है। रिचर्ड, जो अपनी बेटी का साथ देना चाहता है, खुद को वेरोनिका और ओलिविया के बीच के झगड़े में फंसा हुआ पाता है। ओलिविया, जो हर्ट और अनसपोर्टेड महसूस करती है, गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। रिचर्ड अकेला रह जाता है और वेरोनिका एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। वह बताती है कि उसका अफेयर हेनरी के साथ चल रहा है, जो रिचर्ड का बॉस है। रिचर्ड हैरान रह जाता है और पूछता है कि वह हेनरी को क्यों पसंद करती है, जबकि वह उसे बेकार समझता है। वेरोनिका बताती है कि हेनरी में एक ऐसी हिम्मत है जिसकी कमी वह अपनी जिंदगी में महसूस करती है। जब वेरोनिका जाने की तैयारी करती है तो वह रिचर्ड से पूछती है कि वह डिनर में क्या कहना चाहता था। रिचर्ड थोड़ी डार्क ह्यूमर के साथ जोक करता है कि वह सिर्फ 2 अंडे होने पर माफी मांगने वाला था। अगले दिन रिचर्ड अपने छात्रों को एक बोल्ड और अचानक लेक्चर देता है। वह अपने छात्रों को साफ साफ बता देता है कि उसे किस तरह के छात्रों की जरूरत है और जो इस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते वे जा सकते हैं और उन्हें C या D ग्रेड मिलेगा। जो छात्र रहना चाहते हैं उनसे बस यह उम्मीद है कि वे एक किताब पढ़ें और अपने पीयर्स के लिए एक रिफ्लेक्शन लिखें। जैसे ही रिचर्ड अपना स्पीच खत्म करता है, लगभग सारे छात्र छोड़कर चले जाते हैं और बस कुछ ही छात्र बचते हैं। इनमें से रिचर्ड एक फेमिनिस्ट छात्रा को देखने लगता है। वह साफ साफ कहता है कि अब उसे फेमिनिस्ट मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता और जेंडर इनइक्वालिटी पर किसी भी चर्चा को नकार देता है। रिचर्ड अपनी क्लास को अचानक खत्म कर देता है और अपने इमोशंस को हैंडल करने के लिए ब्रेक लेता है। थोड़ी ह्यूमर के साथ वो जोक करता है कि जो कोई भी वीड के लिए जानता हो वह उससे ऑफिस में मिल सकता है। बाद में रिचर्ड एक बार में अपने दोस्त पीटर से मिलता है। ड्रिंक्स के दौरान रिचर्ड अपनी बीमारी और काम से छुट्टी लेने की बात करता है। पीटर उसे समझदारी के साथ आराम देने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड को पिटी पसंद नहीं आती और वह उसे कह देता है कि यह बंद करे। अगले दिन रिचर्ड और वेरोनिका अपने पारिवारिक मसलों पर बात करते हैं। रिचर्ड कहता है कि वेरोनिका को उनके मैरिटल इश्यूज ओलिविया से नहीं शेयर करने चाहिए और वह वेरोनिका को अपने लवर के साथ अपना रिश्ता जारी रखने की आजादी देता है। साथ ही रिचर्ड यह भी कहता है कि अब वह वेरोनिका के साथ वफादारी महसूस नहीं करता। उनकी बातचीत एक नया मोड़ लेती है जब वे मिलकर शराब पी रहे होते हैं और बेहद अचानक एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रात को ओलिविया अपने दोस्त के साथ घर वापस आती है और अपने माता पिता को नशे में देखकर हैरान हो जाती है। वह अपने दोस्त को लेकर चली जाती है और उनके माता पिता अपना रात का वक्त इसी गड़बड़ी में बिताते हैं। उस रात वेरोनिका अपनी प्रतिक्रिया पर सोचती है और ओलिविया के कन्फेशन पर अफसोस करती है। अगले दिन एक लेक्चर के दौरान रिचर्ड अपने कुछ छात्रों से मिलता है जो अभी तक उसकी क्लास में हैं। वह एक छात्रा क्लारा से मिलता है और पता चलता है कि वह हेनरी की भतीजी है जो रिचर्ड की पत्नी के साथ अफेयर में है। क्लारा अपने अंकल के साथ अपने रिश्ते को खतरनाक बताती है। एक दोस्ती के पल में रिचर्ड कहता है कि चलो सब एक पब चलें। पब में रिचर्ड अपने छात्रों से अपनी जिंदगी के अनुभव और सलाह शेयर करता है। एक वेट्रेस टेबल तक आती है और रिचर्ड उसे फ्लर्ट करता है। वेरोनिका को हेनरी के साथ मजा आता है। जब रिचर्ड टेबल पर वापस आता है तो वह अपने छात्रों से कहता है कि वेट्रेस को अच्छा टिप दें ताकि उनका शाम बेहतरीन हो सके। रात के वक्त एक फैमिली डिनर के दौरान रिचर्ड वेरोनिका से अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है और अपने दिल से माफी मांगता है। ओलिविया अपने माँ बाप की माफी को स्वीकार करती है और यह एक पुनर्मिलन का पल बन जाता है। स्कूल के नए दिन की शुरुआत में एक फेमिनिस्ट स्टूडेंट रिचर्ड से मिलती है और अपने विचारों को शेयर करती है। रिचर्ड को लगता है कि इस स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव में कोई पॉजिटिव चेंज आया है। एक हल्के पल में एक स्टूडेंट रिचर्ड के ऑफिस आता है और फ्री में एक ब्राउनी लाता है जो वीड से इन्फ्यूज्ड है। रिचर्ड उसे शुक्रिया कहता है और उस ब्राउनी का स्वाद लेने का फैसला करता है। वह स्टूडेंट फ्लर्ट करते हुए रिचर्ड को इनवाइट करता है और रिचर्ड थोड़ा इंट्रिग्ड होता है। घर पर रिचर्ड अपनी बेटी ओलिविया से गहरी बात करता है और पूछता है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश है। ओलिविया खुशी से जवाब देती है और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करती है। रिचर्ड अपनी बेटी की खुशी देखकर गर्व महसूस करता है। कॉलेज में रिचर्ड अपने छात्रों को लॉन पर ले जाता है और वहाँ वे अवैध पदार्थों और
शराब का इस्तेमाल करते हैं जो सामान्य क्लासरूम गतिविधियों से बिल्कुल अलग होते हैं। पीटर, जो अब रिचर्ड को आत्मविनाश करते हुए नहीं देख सकता, उसे कैंसर सपोर्ट ग्रुप ले जाता है, लेकिन रिचर्ड उन मरीजों के अनुभवों को नजरअंदाज कर देता है और कहता है कि उनका समय बर्बाद करना बेकार है। रिचर्ड एक नई सोच के साथ प्रपोज करता है कि सभी को बाहर जाना चाहिए और मस्ती करनी चाहिए, लेकिन कोई भी इस विचार को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता। रिचर्ड अपनी ग्रुप को छोड़कर पीटर के साथ पब चला जाता है और वहाँ वह अपनी नई आइडियाज और प्लान शेयर करता है। रिचर्ड को ऐसा समय मिलता है जब क्लारा पब में आ जाती है और वह पीटर को घर भेज देता है। क्लारा रिचर्ड को एक और ड्रिंक ऑफर करती है और रात का माहौल थोड़ा लाइवली हो जाता है जब वह एक गाना ऑर्डर करती है। म्यूजिक के बीच रिचर्ड अपनी टर्मिनल डायग्नोसिस के बारे में क्लारा से बात करता है। क्लारा, जो इस बात से प्रभावित होती है, रिचर्ड की तारीफ करती है और उसे डांस करने के लिए कह देती है। डांस के दौरान क्लारा रिचर्ड के पास आकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही रिचर्ड बेहोश हो जाता है और गिर पड़ता है। पैरामेडिक्स रिचर्ड को अस्पताल ले जाते हैं और सब लोग शॉक में पड़ जाते हैं। अस्पताल से घर लौटने पर वेरोनिका रिचर्ड के लिए चिंतित होकर उसका इंतजार कर रही होती है। रिचर्ड अपनी हाल चाल के बारे में पूछताछ का जवाब देता है और एक सामान्य माफी देता है, लेकिन अपने हालिया संघर्ष के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। अगले दिन काम पर हेनरी रिचर्ड को अपने ऑफिस बुलाता है, जहां उनका एक गहरा सामना होता है। हेनरी उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है, लेकिन रिचर्ड को हेनरी के अफेयर के बारे में पता है और वह उस जानकारी को अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। रिचर्ड हेनरी को धमकी देता है कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह हेनरी के अफेयर को उसकी पत्नी के सामने उजागर कर देगा। रिचर्ड अपनी सेवानिवृत्ति की मांग करता है और हेनरी के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए उसे मानना पड़ता है। क्लासरूम में क्लारा अपने क्लासमेट से दुनिया में प्यार की आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करती है और रिचर्ड को उदास नजरों से देखती है। रिचर्ड, जो क्लारा के शब्दों से प्रभावित होता है, अपने लेक्चर को अपने जज्बातों से भरपूर भाषण देकर खत्म करता है, जिसमें वह जिंदगी को सच्चे दिल से जीने की जरूरत को अहमियत देता है और कहता है कि अगर जिंदगी न सच्ची हो तो सब कुछ बेकार हो जाता है। बाद में अपने ऑफिस में रिचर्ड को अपनी बीमारी के चलते अचानक बुरा महसूस होता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है, जो उसकी कमजोर हालत को दिखाता है। पीटर, जो रिचर्ड को इस हालत में देखता है, चिंतित हो जाता है। रिचर्ड अपने दोस्त से अनुरोध करता है कि वह उसे चर्च ले चले, जहां वह अपने जज्बात और जिंदगी के बारे में अपने दोस्तों के साथ बात करता है। ये एक इमोशनल पल होता है जहां रिचर्ड अपने दोस्तों से अलविदा ले रहा होता है। शाम को हेनरी एक कंपनी डिनर का आयोजन करता है, जिसमें वेरोनिका और रिचर्ड दोनों शामिल होते हैं। डिनर के दौरान रिचर्ड ड्रामेटिक अंदाज में हेनरी की पत्नी को सबके सामने पैशनेट किस कर लेता है। ये सबके लिए शौक का पल होता है, लेकिन हेनरी अपने आप को कंट्रोल करके ये दिखाता है कि उसे कुछ असामान्य नहीं लगा। डिनर के बाद रिचर्ड उठकर सबको अपनी बीमारी के बारे में बताता है और इस पल को इस्तेमाल करके हेनरी के अफेयर को अप्रत्यक्ष रूप से सबके सामने लाता है। रिचर्ड अपनी दोस्ती और अपने जज्बात वेरोनिका के लिए व्यक्त करता है और कहता है कि वह अभी भी उसे प्यार करता है। जैसे ही शाम का वक्त होता है, रिचर्ड वेरोनिका से अलविदा ले लेता है और उसे खुश रहने की सलाह देता है। वेरोनिका इमोशनल हो जाती है और रिचर्ड को प्यार भरी नजर से देखकर अलविदा कहती है। घर लौटकर रिचर्ड अपने सफर के लिए तैयार हो रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वह चले, ओलिविया आती है। ओलिविया अपने दोस्त से धोखा खाने की वजह से उदास होती है। रिचर्ड उसे आराम देने की कोशिश करता है और एक ड्रिंक ऑफर करता है। ओलिविया, जो अपने पिता के उदास चेहरे को देखती है, उससे पूछती है कि उसे क्या परेशानी है। रिचर्ड अपनी बीमारी को उसे बताता है और अपनी स्थिति के बारे में बताता है। उनका वक्त एक दूसरे के साथ खत्म होता है, लेकिन रिचर्ड ओलिविया को एक अहम संदेश देता है, हमेशा अपने आप से सच्चे रहना और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए जिंदगी जीना। वह उसे यह भी कहता है कि वह उसे बहुत मिस करेगा। ओलिविया पोर्च से रिचर्ड को कार में बैठा देख रही होती है जब वह ड्राइव करने के लिए तैयार हो रहा होता है। उनका आखिरी पल चुपचाप भावनाओं से भरा होता है। रिचर्ड ओलिविया को एक फाइनल किस भेजता है और वह देखती है जैसे वह गाड़ी लेकर चला जाता है। रिचर्ड इंटरसेक्शन पर रुककर दूरी को देखकर अपने फैसले पर सोचता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।